एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह जाकर चीन सीमा के हालात की समीक्षा करने वाले थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हर हाल में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालता है तो देश मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। अगर हमारे देश ने 20 सैनिकों को खोया है तो चीन में यह संख्या दोगुनी है। आप सबने देखा कि चीन कोई संख्या नहीं बता रहा है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 20 कैबिनेट स्तर की और 8 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप को खास तरजीह मिली है। भारत की ओर से चीन को लगातार सबक सिखाया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो भी इंपोर्ट होता था, अब सरकार इसे रेगुलेट कर सकती है। इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ाया जा सकता है। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल से मेगा सर्विलांस अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत यूपी के 17 मंडलों में अब घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस अभियान के तहत सूबे के 100% लोगों की स्क्रीनिंग होगी। संदिग्ध लक्षणों वालों की मौके पर ही जांच और शक होने पर उनका तुरंत इलाज कराया जाएगा। कोरोना की लॉन्च के बाद से ही विवादों में घिरे पतंजलि योग पीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन में अब अखाड़ा परिषद उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। बाबा रामदेव द्वारा तैयार की गई दवा पूरी तरह से राष्ट्र हित में है। पूरा संत समाज बाबा रामदेव के समर्थन में खड़ा है। इस दवा को लेकर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा करना और इसका विरोध करना कतई उचित नहीं है। लद्दाख की कारगिल में आज दोपहर 1:11 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रहा, जिसके थोड़ी ही देर बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी दोपहर 2:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एसआईड योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर स्थापित इकाइयों की कार्य समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीएम ने कुछ सीएफसी इकाइयों में मानक के अनुरूप काम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही इन यूनिटों के संचालक उद्यमियों को नोटिस जारी कर डीपीआर के अनुरूप काम कराए जाने के लिए निर्देश दिए। देश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी के बीच मुरादाबाद से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुरादाबाद में कोरोना के ऐसे सक्रिय संक्रमितों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है, जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है। ये संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पति विशाल कीर्ति ने नेपोमीटर का इस्तेमाल करते हुए आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और आदित्य राय कपूर स्टारर फिल्म सड़क 2 पर निशाना साधा है और नेपोटिज्म के चलते लोगों से इस फिल्म का बॉयकॉट करने की अपील की है।